आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है पूर्ण कृष्णपिंड क्या है बताना है। कृष्णपिंड विकिरण के लिए स्पेक्ट्रोकर्मी वितरण का वक्र तथा विभिन्न तापों पर खींचकर इनसे प्राप्त निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कृष्णपिंड की कि कृष्णपिंड क्या होता है। ठीक, कृष्णपिंड की हम बात करते हैं। कृष्णपिंड एक ऐसा पिंड होता है जिस पे पड़ने वाली सभी किरणों को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, किसी भी किरणों को परिवर्तित नहीं होने देता। तो हम क्या बोलेंगे कि यह पिंड या इस पिंड पर पड़ने वाली सभी, या फिर ऐसा बोलेंगे कि इस पिंड पर पड़ने वाली सभी किरणों को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, और किसी भी किरण को परिवर्तित नहीं होने देता है। ठीक है, ऐसे पिंड को हम क्या बोलते हैं, कृष्ण पिंड बोलते हैं। ठीक है, एक काले कलर का पिंड हम कृष्ण पिंड बोल सकते हैं यदि उस पर पड़ने वाली सभी किरणें को अवशोषित कर ले, किसी भी किरण का क्या करे, परिवर्तन ना होने दे। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अगर हम देखें, अगर हम ग्राफ बनाते हैं तरंग दैर्ध्य, ठीक है, और किसके बीच में, उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा विकिरण की दर, ऊर्जा विकिरण की दर और तरंग दैर्ध्य, और क्या, तरंग दैर्ध्य के बीच, तरंग दैर्ध्य का ग्राफ बनाते हैं। तरंग दैर्ध्य हम लेते हैं लैम्डा। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि अगर हम कृष्ण पिंड को क्या करें, अगर कृष्ण पिंड को गर्म करते हैं तो अलग अलग ताप पे, मानते हैं कि पहले हम कृष्ण पिंड को गर्म करते हैं T1 ताप पे, उसके बाद हम करते हैं उससे ज़्यादा ताप T2 पे, उससे ज़्यादा ताप T3 पे। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि जो विकिरण की ऊर्जा विकिरण की दर का ग्राफ आया कुछ इस तरह से। ठीक है, कैसा देखेंगे हम कि इस तरह से कुछ ग्राफ बना। ठीक, तो यह देखा गया कि अलग अलग वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य में ऊर्जा विकिरण की दर क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। लेकिन एक ऐसा तरंग दैर्ध्य होता है जिसे हम बोलें अगर लैम्डा मैक्स तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तो क्या देखते हैं कि उस पर ऊर्जा विकिरण की दर क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, कुछ इस तरह से हम देखें, अगर वह तब T1 था। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब उसे हम T2 ताप तक गर्म करते हैं, मतलब और ज़्यादा ताप तक गर्म करते हैं। तो हम देखते हैं कि कुछ इस तरह से यह ग्राफ मिलता है हमें। ठीक है, या कुछ इस तरह से यह ग्राफ मिलता है T2। तो हमने क्या देखा कि यह अलग अलग ताप पे, मतलब हम देखिए कि अगर दूसरे ताप पे या फिर T2 और ज़्यादा ताप पे गर्म किया, ठीक है, तो अलग अलग लैम्डा पे ऊर्जा विकिरण की दर अलग अलग प्राप्त हो रही है। ठीक, अगर देखें इस टाइम पे लैम्डा, इस लैम्डा पे विकिरण की दर अलग है, इस लैम्डा पे विकिरण की दर अलग है, लेकिन एक लैम्डा ऐसा प्राप्त हुआ जिस पर विकिरण की दर क्या है, सबसे ज़्यादा है ना। इसे हम बोले लैम्डा मैक्स एट T2 टेम्परेचर पे। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं सिमिलरली अगर हम इसे और अधिक गर्म करते हैं, है ना, तो क्या देखते हैं कि हमें कुछ ग्राफ इस तरह से प्राप्त होता है। ठीक है, ये T3 ताप तक गर्म करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि एक लैम्डा की मैक्स ऐसी आती है जिसमें ऊर्जा विकिरण की दर क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वीन ने वीन समीकरण बना। इससे अच्छा यह देखा गया कि अगर ताप बढ़ाते जा रहे हैं, है ना, तो क्या हो रहा है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, तो हमने इसे क्या कहा कि लैम्डा ताप के क्या है, इन्वर्सली या व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है,
मतलब यह हुआ कि यदि ताप बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, अगर देखिए ताप बढ़ाते जा रहे हैं तो लेमडा की वैल्यू कम होती जा रही। पहले लेमडा की वैल्यू ये थी, ठीक है, अब लेमडा की वैल्यू पहले से कम हो गई और ताप बढ़ाए तो लेमडा की वैल्यू क्या हो गई, जब T3 ताप और बढ़ाए तो क्या हो गया, लेमडा की वैल्यू और कम हो गई। तो हम कह सकते हैं कि लेमडा 3 कम हो गया लेमडा 2 से और लेमडा 2 कम हो गया लेमडा 1 से, जब T3 ज़्यादा था किससे, T2 से, और T2 ज़्यादा था T1 से। ठीक है, यह मिला हमें। ठीक है, यह व्युत्क्रमानुपाती रिजल्ट हमें मिला। तो विन्स ने समीकरण दिया, उससे विन्स समीकरण बोला गया। वह कौन सा समीकरण था, डेल लेमडा टी इज अ नियतांक। ठीक है, लेमडा टी क्या है, एक नियतांक है। ठीक, नियतांक मतलब यह वैल्यू क्या है, एक समान कांस्टेंट है। ठीक, कुछ इस तरह से। तो इसे फाइनली क्या लिख सकते हैं, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेमडा 1 T1 बराबर लेमडा 2 T2। और यह नियतांक की वैल्यू निकाली गई तो उसकी वैल्यू क्या आई, उसकी वैल्यू निकाली गई 2898। ठीक है, यह हमें बताना था। ठीक, और जो लेमडा की वैल्यू हम जानते हैं, अगर हम देखें कि अलग अलग प्रकाश के लिए यह अलग अलग कलर्स के लिए यह लेमडा की वैल्यू कुछ इस तरह से लिखी जाती है। अगर एक शॉर्टकट की बात करें तो हम लिखते हैं विव ग्योर, VIV, विव ग्योर, GYOR। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अगर देखें तो देखेंगे कि आर पे लेमडा की वैल्यू सबसे, अगर इधर जाए तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है, बढ़ता जाता है। अगर इस क्रम में देखें तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तरंग दैर्ध्य बढ़ता जाता है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि अगर, तो हम देखते हैं कि लेमडा आर के लिए सबसे ज़्यादा है, आर के लिए सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और क्या देखते हैं कि लेमडा भी मतलब बैगनी कलर के लिए क्या है, भी मतलब बैगनी कलर के लिए, आर मतलब लाल कलर के लिए। अगर हम इसे यहाँ पर लाल और बैगनी कलर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से लिखेंगे, आर के लिए मतलब लाल कलर के लिए। ठीक है, लाल कलर के लिए। अभी क्या हो गया, वायलेट बैगनी कलर के लिए, बैगनी के लिए सबसे कम है। तो हम क्या देखते हैं कि जब किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं तो शुरुआत में सबसे पहले क्या होता है, अगर देखें तो कम ताप में क्या होता है, ज़्यादा लेमडा वाली वैल्यू का कलर उत्पन्न होता है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले कौन सा कलर आएगा, लाल कलर आएगा। तो हम क्या देखेंगे, कम ताप पर, है ना, लेमडा की क्या बोलेंगे, ज़्यादा वैल्यू, लेमडा की ज़्यादा मान वाली कलर, क्या बोलेंगे, कलर उत्सर्जित होगी। ठीक है, कलर क्या होगी, उत्सर्जी होगी। ठीक है, अतः वह सबसे पहले कौन सा कलर उत्सर्जित करेगी, सबसे पहले लाल कलर उत्सर्जित करेगी, लाल कलर उत्सर्जित करेगी। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।